इस वीडियो में आप लोग एम्लोकाइन एंटी टेबलेट के बारे में जानेंगे। इस टेबलेट का क्या इस्तेमाल है, एम्लोकाइन एंटी टेबलेट का क्या लाभ होता है, एम्लोकाइन एंटी टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एम्लोकाइन एंटी टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, एम्लोकाइन एंटी टेबलेट किस प्रकार काम करता है इस्तेमाल करने के बाद, और वीडियो के लास्ट में आप लोग सुरक्षा संबंधी जानकारी जानेंगे कब इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर CS हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि स्वास्थ्यवर्धक या ज्ञानवर्धक वीडियो जब भी लाएं तो आपकी आसानी से मदद हो सके। एम्लोकाइन टैबलेट का इस्तेमाल दो तरह की समस्याओं में किया जाता है, जिसमें पहला है हाइपरटेंशन और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट से होने वाले लाभ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एम्लोकाइन एंटी टैबलेट एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है जिसमें दो दवाएं मिलाई गई हैं, जिसमें पहला है एम्लोडिपाइन और दूसरा है एटेनोलोल। यह दो तरह की दवाओं को मिला करके इस दवा को तैयार किया गया है। इस संयोजन में दोनों दवाएं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए विभिन्न तरीके से काम करती है। साथ में मिलकर ये रक्त वाहिकाओं को रिले करने, हृदय गति को कम करने और आपके हृदय के लिए पूरे शरीर में रक्त पंप कराना आसान बनाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी की समस्या होने का जोखिम बहुत ही हद तक कम रहता है। इस दवा को असर करने के लिए बताए गए अनुसार नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर फिर भी आपके साइड इफेक्ट बने रहते हैं लंबे समय तक तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए जिसकी मौजूदगी में आप दवा ले रहे हैं। इस टैबलेट से होने वाले सामान्य साइड इफेक्ट में नींद आना, सिर दर्द, एड़ियों में सूजन, फ्लैशिंग, चेहरे, कान, गर्दन और शरीर में गर्मी महसूस होना, धीमी हृदय गति, दिल का धड़कन बढ़ जाना, मिचली आना, एडिमा, सूजन, कब्ज, थकान, हाथ पैर का ठंडा हो जाना, इतनी तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। इस समस्या से घबराना नहीं चाहिए। इस टैबलेट के इस्तेमाल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस दवा के खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। इसे खुद से इस्तेमाल करने का जोखिम न उठाएं। इसे आप भोजन के साथ या फिर बिना भोजन के भी ले सकते हैं। डोज आपकी समस्या पर निर्भर करेगा कि आपकी समस्या क्या है। इस दवा को ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए उस समय काम में लिया जाता है जब कोई एकल दवा काम नहीं करती है। उच्च ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा के इस्तेमाल से भविष्य में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस्तेमाल करने के बाद यह टैबलेट किस प्रकार हमारे शरीर में काम करता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह दवा दो दवाओं का मिश्रण है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है, जबकि एटेनोलोल एक बीटा ब्लॉकर है जो विशेष रूप से हृदय की दर को धीमी करने के लिए काम करता है तथा साथ में वे हृदय को पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। सुरक्षा संबंधी जानकारी में कब आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अल्कोहल का प्रयोग करने के बाद या फिर अल्कोहल का प्रयोग करने से पहले इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान इन दोनों परिस्थितियों में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उचित परिस्थिति में आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए इन दो परिस्थितियों में। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस टैबलेट के इस्तेमाल से चक्कर आना, सिर दर्द, मिचली, थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं जिससे आपकी ड्राइविंग करने की क्षमता प्रभावित होगी। यदि आपको लीवर या किडनी से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको
अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। यह थी एम्लोकाइन एंटी टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें कितनी खुशियां देता है।